अलवर जिले में लक्ष्मणगढ़ तहसील के गांव निजाम नगर के युवा जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। इस गांव के युवा इंजीनियर रघुराज जाखड़ ने इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर गांव में जैविक खेती शुरू की और दूसरे किसानों को भी जैविक खेती से जोड़ना शुरू किया। हमारे गांव में रघुराज जो है किसान वो करता है, जैविक खेती करता है, इसलिए सब लोगों को उत्साहित हैं और सब लोग सीखना चाहते हैं। और भाई हम जो है उस तरीका से ही करें जैसे वो कर रहा है, वो उत्पादन ले सकें, फसल बो सकें, कोई और भी बाड़ी वगैरह और फल के पेड़, इस तरीका के पेड़ लगा करके आगे बढ़ सकें। रघुराज ने घर की छत पर भी सब्जियां उगा रखी है। इसमें घिया, मिर्च, तुरई और गोभी आदि शामिल है। सब्जियों की खेती भी जैविक तरीके से की जा रही है। रघुराज लोगों को जैविक खेती के फायदे बताकर उन्हें प्रेरित करते हैं। 1 बीघा का मेरा खेत है, इस पे अभी मैंने सब्जियां ली हैं। अभी ये खेत खाली करवा दिया है। अब इसमें आगामी जो भी अपनी सब्जियां हैं वो सब्जियां लगाऊंगा, उनकी नर्सरी मैंने तैयार कर रखी है। अभी मैंने इसमें 1 बीघा में अपने अमरूद हो गया, नींबू हो गया, उसके अलावा एप्पल बेर हो गया और पपीता हो गया, इनके पौधे लगवा दिए हैं और पूरे के पूरे जैविक हैं। और इसमें जितनी मैंने लास्ट ईयर सब्जियां ली थी वो सारी की सारी जैविक हैं। जैविक का इतना ज़्यादा आने वाले टाइम में क्रेज बढ़ जाएगा कि हम केमिकल पेस्टिसाइड को भूल जाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को जागृत करना। मेरे पास आसपास के दूर दराज से लोग भी जैविक के लिए आते हैं, उन्हें मैं जैविक के लिए समझाता हूँ कि जैविक हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है। बाहरी चीज़ जितनी भी पेस्टिसाइड, केमिकल, ये हमारे शरीर को नई नई घातक बीमारियाँ पहुँचाती हैं, जिनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और हम जैविक खाएँगे, स्वस्थ रहेंगे, आने वाला टाइम जैविक का ही रहेगा। जैविक खेती के लिए अपनी एक लैब तैयार कर रखी है, जिसे घरेलू सामग्री से ही तैयार किया गया है और ये लैब लॉकडाउन के दौरान तैयार की गई। इसमें सभी तरह की दवाएं खुद तैयार की जाती है। बीज उपचार, पौधे की जड़ के लिए दवा, पौधे की बढ़वार की दवा, कीटनाशक, फल फूल पर छिड़काव की दवा जैविक तरीके से तैयार की जाती है। मेरी ऑर्गेनिक लैब है और इसमें जितनी भी दवाइयाँ हैं, जितने टॉनिक हैं, वो सारे मैंने बना रखे हैं और सारे के सारे बाज़ार के ऊपर कोई डिपेंड नहीं है। सारे के सारे अपनी जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं जो जंगल में हैं, उन सारी चीज़ों से ये मैंने बना रखा है। ये है अपना WDC, इसको वेस्टी कंपोजर बोलते हैं। ये पौधों की जड़ों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये है अपना जीवामृत और ये भी पौधों के लिए पोषक तत्व के रूप में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है ये है अपना माइक्रोन्यूट्रिएंट। इसके अलावा अपने पास ये लैब में अग्नि अस्त्र है, नीम अस्त्र है, उसके अलावा स्टोन अर्क है। स्टोन अर्क के अलावा ये है अपना ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड पौधे की वृद्धि वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। उसके अलावा ब्रह्मास्त्र हो गया अपना, ये अपना जितने कीट वगैरह हो गए उनके लिए तम्बाकू अर्क हो गया, कैल्शियम अर्क हो गया, हरी मिर्ची अर्क हो गया, ये अपना फास्फोरस अर्क हो गया। उसके अलावा सुहागा हो गया, ये अपना नाइट्रोजन अर्क हो गया, वर्टिसिलियम हो गया, बोरोन अर्क हो गया। ये सारी की सारी दवाइयाँ मैंने अपने यहाँ पे खुद तैयार की है, इनमें कोई पैसा नहीं लगा है। तो जैविक खेती बिल्कुल एक 0 बजट की खेती है। इसमें सबसे ज़्यादा अपन को क्या बेनिफिट होता है, अपन बाज़ार के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, सारी चीज़ें अपन बना लेते हैं। और जितने भी ये पेस्टिसाइड वगैरह, केमिकल वगैरह आते हैं, वो अपने शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक हैं। जो और आने वाला टाइम जैविक ही रहेगा। इसलिए अपने खुद की कहीं भी ये टेरेस गार्डनिंग में लगाओ, छत पे लगाओ, कहीं भी अपनी जैविक सब्जियों का यूज़फुल करो। उसके अलावा अपना नीला तोता हो गया, सबसे ज़्यादा मेन यूज़फुल होती है इन चीज़ों में ये है अपना पूरा गोमूत्र और गाय का गोबर का सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसके अलावा ये है अपना पूरा की पूरा 10 पन्नी अर्क। 10 पन्नी अर्क के अलावा ये सोयाबीन अर्क है। ये जितनी भी टोटली दवाई हैं, ये अपने जड़ों के लिए, पौधों के विकास के लिए, उनके अलावा फल फूल पत्तियाँ सब के लिए यूज़फुल है। टोटल की टोटल ये जितना भी है, टोटल पूरा की पूरा अपना ऑर्गेनिक है। रघुराज से प्रेरित होकर दूसरे किसान भी जैविक खेती की राह पर चल पड़े हैं। खेती में कोई समस्या आती है तो वे रघुराज से सलाह लेते हैं और इलाके के कई किसानों के खेत जैविक खेती से लहलहाते नजर आ रहे हैं। मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेती भी करता हूं और हम नई टेक्नोलॉजी के साथ अपनी खेती को करते हैं। पानी बचाने के लिए हम फव्वारा लाइन का यूज़ करते हैं और इस बार हमने कपास और बाजरे की फसल की है जो काफ़ी अच्छी है, लेकिन सरकार के द्वारा हमें अपनी फसलों का उचित दाम नहीं दिया जाता है।
निजामनगर गांव करीब 500 साल पुराना है। इसे निजाम खान ने बसाया था। दिल्ली मुंबई 8 लेन राजमार्ग के समीप होने से गांव में खेती के आधुनिक तरीके भी पहुंच गए हैं। ग्राम पंचायत होने से जरूरी सुविधाएं भी यहां किसानों को मिल रही है। अलवर के बदोदामेव से गौरव शर्मा की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, राजस्थान।